कभी सोचा है कि एक छोटा सा साधारण सा वादा क्या वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज की कहानी ना इसी सवाल का जवाब है। एक ऐसे वादे की कहानी जो उम्मीद, त्याग और दोस्ती की बुनियाद पर टिकी थी। ये शब्द हैं एक माँ के, जो हर मुश्किल दिन के आखिर में ना खुद को यही दिलासा देती थीं। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये तो एक यकीन था, एक विश्वास कि उसकी मेहनत, उसका त्याग एक दिन जरूर रंग लाएगा और ये संघर्ष के दिन खत्म होंगे और उनकी जगह खुशियां लेंगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सोमू और उसकी माँ से। देखिए, उनकी दुनिया भले ही छोटी सी हो, पर उनके सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों को वो हर रोज अपनी मेहनत से सींच रहे थे। अब माँ की मेहनत की कहानी रोज एक जैसी थी। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और फिर घर लौटकर कागज के थैले बनाती थीं। ये सब क्यों? बस इसलिए ताकि उनका बेटा सोमू पढ़ सके। और सोमू वो सब कुछ देखता था, अपनी माँ के हर एक त्याग को महसूस करता था। उसके लिए देर रात तक जागकर पढ़ना सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो तो अपनी माँ से किया हुआ एक खामोश वादा था, एक बेहतर कल का वादा। और पता है, सोमू की मेहनत रंग लाई। जब स्कूल के नतीजे आए ना, तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया, अव्वल। ये सिर्फ सोमू की जीत नहीं थी, ये तो उसकी माँ के हर उस त्याग की, हर उस मेहनत की जीत थी। अपने वादे को पूरा करने की तरफ ये उसका पहला बड़ा कदम था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ये सफलता अपने साथ एक नई बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई। आगे की पढ़ाई का दरवाजा तो खुल गया था, पर उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। अगली क्लास मतलब नई किताबें, और नई किताबों का मतलब था पैसा। वो पैसा जो उनके पास था ही नहीं। अब माँ का दिल बैठने लगा। उन्हें डर था कि कहीं कहीं ये गरीबी सोमू के सपनों के बीच दीवार न बन जाए। पर कहते हैं ना, जहां उम्मीद दम तोड़ने लगती है, वहीं कोई फरिश्ता आ जाता है। सोमू की लगन और होशियारी देखकर उनके एक पड़ोसी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने किताबों के लिए 500 रुपए उधार दिए और तो और नए बैग के लिए 200 रुपए तोहफे में दिए। सोचिए, ये सिर्फ 700 रुपए नहीं थे, ये उस बच्चे के सपने पर दिखाया गया एक भरोसा था। तो अब जब पढ़ाई की चिंता कुछ देर के लिए टल गई, तो घर में एक ऐसी बात हुई, एक ऐसी बातचीत जिसने सोमू की जिंदगी का मकसद, उसकी मंजिल हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। सोमू ने बड़े ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? उसे क्या पता था कि इस सवाल का जवाब उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। और माँ ने जो कहा, उसमें उनका सारा दर्द, सारी लाचारी सिमटी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा डॉक्टर बनना। तुम्हारे पिताजी वो अच्छे इलाज के बिना ही चले गए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक माँ के दिल से निकली वो तीस थी जो एक मिशन बन गई। और वो सोमू को सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनाना चाहती थी, नहीं, वो चाहती थी कि वो एक ऐसा इंसान बने जो गरीबों का दर्द समझे, एक ऐसा डॉक्टर जो पैसे से पहले इंसान को देखे। असल में वो उसे उस दर्द को मिटाने के लिए कह रही थी जिसे उनका परिवार खुद झेल चुका था। तो अब सोमू की नई क्लास का पहला दिन था, और उसी दिन किस्मत ने उसके किरदार का एक इम्तिहान लिया, एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि सोमू अपनी खुशी एक विकलांग लड़के के साथ बांटता है, उसे भी आइसक्रीम दिलाता है, और तभी पलक झपकते ही एक चोर उसका नया बैग छीनने की कोशिश करता है, वही बैग जिससे उसके सपने जुड़े थे। लेकिन तभी उसी लड़के ने, जिसकी सोमू ने मदद की थी, हिम्मत दिखाई। उसने चोर को टांग अड़ाकर गिरा दिया और सोमू की किताबें, उसके सपने, सब कुछ बचा लिया। सोचिए, दया का एक छोटा सा काम उसके भविष्य का रक्षक बन गया। अब ये सब कुछ देखकर आइसक्रीम वाले का दिल भी पिघल गया। उसमें दोनों बच्चों को अपनी तरफ से मुफ्त में नई आइसक्रीम खिलाई। ये कितना खूबसूरत नज़ारा था। एक अच्छाई कैसे दूसरी अच्छाई को जन्म देती है। और ये मुलाकात, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये तो एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो सोमू के मिशन को, उसके मकसद को एक नया चेहरा, एक नई मंजिल देने वाली थी। जल्द ही सोमू को पता चला कि उसका ये नया दोस्त अनाथ है। उसके माँ बाप नहीं थे, उसके एक पैर में दिक्कत थी और उसके दिल में स्कूल जाने की एक गहरी हसरत थी, पर कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा था कि एक बहुत महंगा ऑपरेशन उसका पैर ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये तो एक नामुमकिन सपने जैसा था। उस लड़की की आंखों में निराशा देखकर सोमू ने एक और वादा किया, एक बहुत बड़ा वादा। उसने कहा, तुम कुछ साल इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। अब ये सिर्फ उसकी माँ का सपना नहीं रहा था, अब इस सपने का एक चेहरा था, एक नाम था,
एक दोस्त था जिसे उसकी जरूरत थी। और बस उसी पल सोमू के सामने उसकी जिंदगी का रास्ता शीशे की तरह साफ हो गया। अब ये कोई धुंधला सपना नहीं था, ये एक पक्का प्लान था। 10वीं पास करना, फिर 12वीं, फिर एक बेहतरीन डॉक्टर बनना और फिर अपने दोस्त का पैर ठीक करना। अब उसकी 2 मंजिलें थीं, एक माँ का वादा पूरा करना और दूसरा अपने दोस्त को एक नई जिंदगी देना। और यहीं से उन दोनों की दोस्ती की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा रिश्ता जो एक दूसरे की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर एक मजबूत वादे की नींव पर खड़ा था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी एक इंसान का वादा उसकी दया और लगन से जुड़ जाता है तो वो और कितने